किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, मूंग की बुवाई का समय नज़दीक आ चुका है। 15 मार्च से मूंग की बुवाई स्टार्ट हो जाती है, जो कि लास्ट अप्रैल तक चलती है। अब भाई साहब, मूंग की बुवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमको उत्पादन चाहिए या फिर जिस उत्पादन की हम उम्मीद करते हैं, उस हिसाब से हमको उत्पादन नहीं मिलता। तो गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में दो टाइप के किसान होते हैं। एक किसान 1 एकड़ में लगभग 9 कुंटल या इससे ज़्यादा उत्पादन ले रहा है। वहीं दूसरी ओर दूसरा किसान भाई 1 एकड़ में 3 कुंटल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल इतना ही उत्पादन ले पाता है। तो भाई साहब, जो किसान भाई ज़्यादा उत्पादन ले रहा है, वो अपने खेत में ऐसा कौन सा खाद डाल रहा है या फिर कौन सा टॉनिक डाल रहा है या फिर कोई अलग यूनिक तरीका अपना रहा है, जिससे उसको इतना अच्छा उत्पादन मिल रहा है। और जो किसान भाई 1 एकड़ में 3-4 कुंटल उत्पादन पे ही अटका पड़ा है, तो वो ऐसी कौन सी गलती कर रहा है जिस वजह से उसको सही 60 उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं इसी के साथ। भाई साहब, मूंग की बुवाई करने के लिए खेत की तैयारी आपको कैसे करना है, बीज दर कितनी रखनी है, बुवाई करने का सही तरीका कौन सा है, बुवाई का सही समय कौन सा है, इसके अलावा खाद उर्वरक में क्या देना है, कौन कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में देना है, उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। ऐसी कौन कौन सी वैरायटी है जो आपको गर्मियों में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। और 101% मेरी गारंटी है, आप यदि ये वीडियो पूरा देख लेते हो, हर एक चीज़ फॉलो करते हो, तो आप जिस उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं वही उत्पादन आपको मिलेगा। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, एक एक जानकारी लेके जाना। इसके बाद यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खेत की तैयारी और फसल का जमाव। यदि खेत की तैयारी सही है, फसल का जमाव सही है, तो आप अपनी फसल में अच्छे उत्पादन की ओर अग्रसित हो। और वहीं दूसरी ओर यदि समझा जाए तो फसल जमाव यदि सही नहीं है, तो हो सकता है आप अपनी फसल की रिकवरी में ज़्यादा खर्च कर लोगे। और हो सकता है ये भी हो सकता है कि आप अपनी फसल की रिकवरी भी सही साट नहीं कर पाओ। इसलिए खेत की तैयारी आपको कैसे करना है। अधिकतर किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगाई है। अब यहाँ पे हमारे किसान भाई जल्दबाजी कर देते हैं। गेहूं की कटाई के बाद तुरंत गेहूं की कटाई के तुरंत बाद मूंग की बुवाई कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। गेहूं की कटाई के बाद एक गहरी जुताई करना है, और गहरी जुताई करने के बाद लगभग 8 से 10 दिन तक आप अपने खेत में कुछ नहीं करने वाले। खेत को खाली छोड़ दीजिए ताकि मिट्टी अच्छी तरह से धूप खा सके। इसके बाद एक और जुताई करना है, और एक और जुताई जब हम करेंगे, उससे पहले हमको एसएसपी 100 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना है। यहाँ पे हम खाद और उर्वरक भी दे रहे हैं खेत की तैयारी के साथ। इसके अलावा खेत की तैयारी भी हम कर रहे हैं। दूसरी जुताई करने के बाद अब बात आती है मिट्टी को बारीक करने की या भुरभुरा करने की। अब हर एक वीडियो में मिट्टी को बारीक करने का या भुरभुरा करने का मैं क्यों बोलता हूँ? ताकि खेत समतल हो जाए। और मिट्टी बारीक है तो वहाँ पे अंकुरण भी सही साट होगा। अगर मिट्टी बारीक नहीं है, आप ऐसे ही बुवाई कर रहे हो, तो हो सकता है आपका अंकुरण परसेंट 60 या 70% ही रहे। और मिट्टी यदि बारीक है तो वहाँ पे ये अंकुरण परसेंट बढ़कर 60 से 80-85% हो सकता है। इसलिए मिट्टी को बारीक करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को बारीक करने के लिए आप रोटावेटर का उपयोग कर सकते हो। और यदि खेत की मिट्टी गीली है तो आप रोटावेटर ना चलाएं। खेत की मिट्टी सूखी है, उसी कंडीशन में आप रोटावेटर चला सकते हो। गीली मिट्टी में यदि रोटावेटर चलाते हो, तो वहाँ पे रोटावेटर की जो ब्लेड है वो एक लेयर बना देती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है ना। तो ये हो गई भैया खेत की तैयारी। अब बात आती है बुवाई की। बुवाई से पूर्व जो हमको काम करने हैं, पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं। बीज उपचार। अधिकतर किसान भाई ये समझते हैं कि बीज उपचार से कुछ नहीं होता, ये फिजूल के खर्च हैं। देखिए दोस्तों, बीज उपचार, बीज जनित रोग हमारी फसलों में आपने देखे होंगे। जो बीज उपचार नहीं करते में बीज जनित रोग आ ही जाते हैं। अगर बीज जनित रोगों से बचना है तो आपको बीज उपचार करना ही पड़ेगा। एक और चीज़ हमारे किसान भाई ये समझते हैं कि भाई अलग अलग दवाई लाना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड अलग लाना पड़ेगा, फंगीसाइड अलग लाना पड़ेगा, तो हमारा खर्च कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। आपका समझना सही है एकदम। लेकिन आजकल यूपीएल कंपनी, जैसे यूपीएल ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है जिसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा बार्डन से आप बीज उपचार कर सकते हो।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको अलग अलग दवाई लाने की ज़रूरत नहीं है, फंगीसाइड अलग, इंसेक्टिसाइड अलग, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एक साथ मिल रहा है, बस आपको बीज उपचार ज़रूर करना है ना। हो सकता है अगर आप बीज उपचार नहीं करते हो तो ये अभी 200-300 रुपये का खर्च आपको हो सकता है बाद में 3-4 हज़ार रुपये का खर्च करना पड़े। इसलिए बीज उपचार का मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि बीज उपचार करना ही पड़ेगा आपको, और ये मजबूरी नहीं, ज़रूरी है ना। इतना ध्यान रखना। बीज उपचार हमने कर लिया। अब बात आती है बुवाई की। बुवाई का सही समय 15 मार्च से 15 अप्रैल, ये सबसे बेस्ट समय माना जाता है। हालांकि अप्रैल के पूरे माह में आप बुवाई कर सकते हो, लेकिन कुछ डिपेंड करता है वैरायटी पे। जैसे कुछ वैरायटी की बुवाई आप मार्च में ही कर सकते हो, और कुछ ऐसी वैरायटी है जिनकी बुवाई आप अप्रैल में भी कर सकते हो। बुवाई का सही समय मैंने आपको बताया। मूंग के लिए अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अब भाई साहब, हमारे किसान भाइयों के माइंड में एक और चीज़ चल रही होगी कि भाई हमारे पास ऐसी कोई हाईटेक मशीन नहीं है जिससे हम टेम्परेचर नाप सकें। तो सिंपली स्मार्टफोन सभी के पास है। स्मार्टफोन आपको निकालना है और गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको वेदर सर्च करना है। वेदर यदि आप सर्च करते हो तो आप जहाँ पे रह रहे हो, जो आपकी लोकेशन है, तो उस लोकेशन के हिसाब से अगले 10 दिन के अंदर आपके यहाँ पे क्या मौसम रहने वाला है, कितना टेम्परेचर रहने वाला है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो। स्मार्टफोन का सही यूज़ करना आपको आना चाहिए। अगर आप स्मार्ट फार्मिंग करना चाहते हो और अपनी फसल से अच्छा खासा उत्पादन निकालना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, है ना। तभी आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन और प्रॉफिट कमा सकते हो। बिकॉज ये हो गया भैया बुवाई का सही समय। बीज दर, बीज दर की यदि बात की जाए तो कुछ वेराइटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मोटे दाने हैं तो वहाँ पे बीज दर आपको ज़्यादा लेना है, और छोटे दाने हैं, पतले दाने हैं, तो वहाँ पे बीज दर कम करना है। नॉर्मली जो बीज दर रखी जाती है वो 10 से 12 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से रखी जाती है। मोटे छोटे दाने हैं तो वहाँ पे हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम का अंतर आता है। मोटे दाने हैं तो वहाँ पे 2 किलोग्राम बीज दर बढ़ा कर रखें, छोटे दाने हैं तो वहाँ पे 2 किलोग्राम बीज दर घटा कर रखें। बुवाई के समय खाद और उर्वरक, देखिए दोस्तों, एसएसपी हमने खेत की तैयारी करते समय डाल दिया है। अब बात आती है डीएपी की। 50 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी देना है। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो दलहन वर्गीय जितनी भी फसलें हैं, मूंग एक दलहन वर्ग में आती है, तो मूंग की फसल में आपको नाइट्रोजन बिल्कुल ना के बराबर देना है। 10 से 12 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको देना है। नाइट्रोजन क्यों कम दी जाती है? क्योंकि जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है। अगर आप प्रैक्टिकली ज्ञान लेना चाहते हो तो जब आपकी मूंग की फसल 20-22 दिन की हो जाए तब आप एक पौधा उखाड़ कर देखना। पौधा जब आप उखाड़ कर देखोगे तो आपको छोटी छोटी गांठें दिखेगी। यही गांठें स्वयं नाइट्रिफिकेशन कर लेती है, इसलिए नाइट्रोजन की इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है। सिर्फ और सिर्फ 20-22 दिन तक ही नाइट्रोजन की ज़रूरत लगती है। और ये नाइट्रोजन हम दे रहे हैं, मतलब 10 से 12 केजी जो नाइट्रोजन दे रहे हैं वो 20 से 22 दिन के अंतराल में ही हमको देना है ना। पोटास की यदि बात की जाए तो लगभग 15 से 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको पोटास देना है। अब एक और चीज़, बुवाई करने का सही तरीका। देखिए दोस्तों, अधिकांश किसान भाई यहाँ भी गलती करते हैं। बुवाई कैसे करते हैं? छिड़काव विधि से। भाई हमने बीज डाल दिया और ऊपर से कल्टीवेटर से मिला दिया, बस पानी चला दिया, ये हो गया हमारा काम। ये आपको नहीं करना है। सीड ड्रिल से ही बुवाई आपको करना है। और सीड ड्रिल से बुवाई यदि आप करते हो तो वहाँ पे डिस्टेंस सही रहता है, गहराई सही रहती है। मतलब नॉर्मली जो गहराई रखी जाती है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच रखी जाती है। अगर आप छिड़काव विधि से बुवाई कर रहे हो तो वहाँ पे ना तो गहराई आप देख सकते हो, ना डिस्टेंस आप देख सकते हो सकता है आपकी फसल ज़्यादा ही संघन हो जाए, या हो सकता है आपकी फसल ज़्यादा ही सीधी रह जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। अब आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मूंग से रिलेटेड जानकारी आप समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।